नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए आपका एक्स पार्टनर है, कुछ टाइम रिलेशनशिप चलाने के बाद 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल कुछ टाइम रिलेशनशिप चलाने के बाद आपसे ब्रेकअप करने के लिए बोल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इतने सालों का रिलेशनशिप 1 मिनट में कैसे ख़त्म हो जा रहा है, इतने जल्दी सब कुछ चेंज कैसे हो सकता है, आखिर उसका इंटरेस्ट कहाँ चला गया। और आपको जैसे ही पता लगता है कि भैया वो इंसान आपसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर रहा है, वो इंसान जब ये चाह रहा है कि आप अपना रास्ता देखो, वो अपना रास्ता देखे, ठीक है। तो ये सुनने के बाद आपको भयंकर तरीके से डर लगने लगता है कि अब आप कैसे रहोगे, अब आप कैसे जियोगे, अब आप आगे की लाइफ कैसे काटोगे, क्या करोगे। आपको रिलेशनशिप के बिना 1 मिनट भी इमेजिन नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि भाई उसके बिना ज़िंदगी कैसे आप जियोगे, क्योंकि आपने ज़िंदगी का बहुत ही अहम और बड़ा हिस्सा अपने एक्स पार्टनर से या फिर अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से शेयर किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत ढेर सारी मेमोरीज़ हैं और रिलेशनशिप के बिना चीज़ों को इमेजिन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको भयंकर तरीके से उस इंसान की तलब लगती है और आप उस इंसान से पूछने लग जाते हो, रिक्वेस्ट करने लग जाते हो कि भैया आखिर में ऐसा क्या हुआ है, क्यों छोड़ के जा रहे हो। और आपके इस सवाल का आपके एक्स पार्टनर के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो इंसान सिर्फ आपसे कहता है यहाँ पे कॉल मैसेज मत करो, यहाँ पे टेक्स्ट मत करो, मुझे परेशान मत करो, हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। वो आपको कोई भी रीज़न नहीं बताता है। आप बहुत ज़्यादा पूछते हो कि आखिर क्या ब्रेकअप का रीज़न है, तो वो आपको या इधर उधर की आलतू फालतू की बातें बताता है, आलतू फालतू के आपको बहाने बताता है कि देखो तुम करियर पे ध्यान दो, तुम्हें मुझसे बढ़िया मिल जाएगा, तुम्हें मुझसे बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है। हमारे बीच में कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, हमारी बनती नहीं है, हमारे विचार एक नहीं है, दुनिया भर की छोटे मोटे बहाने आपको देगा वो इंसान, क्योंकि उस इंसान के पास ब्रेकअप की कोई वजह नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं कि भैया आखिर असली वजह क्या है ब्रेकअप की, ब्रेकअप क्यों हो रहा है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ब्रेकअप की बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, अलग अलग वजहें होती हैं, अलग अलग स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन उन सब वजहों में एक वजह कॉमन होती है, वो होती है जब आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म कर लेते हो। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म होने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या पता आपने रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट किया हो, इस वजह से आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई हो, आप ओवर अवेलेबल रहे हो उस इंसान के सामने, इस वजह से आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई हो। लेकिन आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हुई है, आपका कंट्रोल ख़त्म हुआ है, आपकी उसके सामने एक नहीं चलती है और सारा कंट्रोल उस इंसान के हाथ में है और वो इंसान आपको बहुत हल्के में लेने लगा है। उसको ये समझ में आ गया है कि वो कुछ भी कर लेगा, आप उसकी ज़िंदगी से नहीं जाओगे। वो एकदम निश्चिंत हो चुका है कि कितना भी अत्याचार करोगे आप उसके पीछे भागे भागे जाओगे रिलेशनशिप के लिए। अगर वो 2 साल बाद भी कहेगा तो आप दौड़े दौड़े आओगे। तो ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई है। और जब वो इंसान आपको डिक्लेयर करता है, जब वो इंसान आपको बताता है कि देखो भैया हम नहीं रह पाएंगे, तो आप भयंकर तरीके से उस इंसान के पीछे पड़ जाते हो। अब किसी इंसान के आप पीछे पड़ जाते हो तो मेरे दोस्त उसका जो रहा सा इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब वो जितना वो इंसान आपको मना करता है, जितना वो इंसान कहता है कि हमें नहीं रहना, उतना तुम्हें और बात करने को मन करता है, उतना ही तुम्हें सुनना होता है कि हाँ रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे। लेकिन वो इंसान ये बोलता नहीं है। वो हर चीज़ पे एग्री हो जाता है आपका एक्स पार्टनर, लेकिन रिलेशनशिप पे एग्री नहीं होता है। लेकिन आपके कान ये सुनने को तरस जाते हैं, ठीक है, कि हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे। ये वो इंसान कहे, आपको सिर्फ ये सुनना होता है, लेकिन रिलेशनशिप को छोड़ के वो बाकी सारी चीज़ों पे एग्री हो जाता है। आप यहाँ पे अड़े हुए हो कि मुझे आपको रिलेशनशिप चाहिए, वो वहाँ पे अड़ा हुआ है, उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दोनों लोग ज़िद्दी हो चुके हो, ठीक है। अब लगातार आप उससे सवाल जवाब करते हो कि भैया इतने दिनों से क्या था, तुमने टाइम पास किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, बाकी सब वादों को क्या हुआ, ठीक है। आप सवाल जवाब करते हो, वो इंसान इधर उधर के आपको जवाब देता है, इसके बाद वो आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। आपसे इरिटेट हो के आप यहाँ पे कॉल मैसेज करते चले जाते हो, लेकिन वो इंसान कोई रिप्लाई नहीं देता है, ठीक है। काफ़ी टाइम तक कॉम्प्लिकेट होता है और एक टाइम एक ऐसा आता है कि बातें बंद हो जाती हैं, क्योंकि आप रेगुलर बनाने की कोशिश करते हो। अब उस इंसान को प्रेजेंट में आप नहीं चाहिए होते हो, क्योंकि देखो मेरे दोस्त, जिस समय उसने आपको डिक्लेयर किया होता है, ब्रेकअप उस समय नहीं होता है। ब्रेकअप उस समय होता है जब वो इंसान आपको डिक्लेयर करता है, उसके 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हो चुका होता है, वो इंसान मूड बना चुका होता है। उसके एक रात का फैसला नहीं होता ये, और 2-3-4 महीने पहले मूड इसलिए बना पाता है क्योंकि आप लगातार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते चले जाते हो, आप ओवर अवेलेबल हो जाते हो, तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है, आप कहीं नहीं जा रहे हो। तो जब बैठ जाती है तो उसे आप हासिल हो जाते हो। तो जो चीज़ हासिल होती है मेरे दोस्त, हम उसके पीछे नहीं भागते हैं। जो चीज़ हमें हासिल नहीं होती है हम उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। जैसे आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को सोच रहा है, लेकिन आप क्या है, आप पूरी दुनिया इग्नोर करके आप सिर्फ अपने एक्स पार्टनर के लिए सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका एक्स पार्टनर आपको हासिल नहीं है।
आप इसलिए उसके पीछे भाग रहे हो, वो इंसान आपको चैलेंज लग रहा है। आपकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य इस समय बना हुआ है, कुछ भी करके, कोई भी जतन करके आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाए, आपका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। और ऐसे में आप एक तरीके से आंसर भी ढूंढ रहे हो कि आखिर भाई ब्रेकअप क्यों हुआ है। तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप आपका सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने की वजह से हुआ है, ठीक है, ओवर अवेलेबल रहने की वजह से ख़त्म हुआ है। आपने किसी भी तरीके से करके सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी ख़त्म की है, ठीक है, चाहे वो ओवर अवेलेबिलिटी से हो, चाहे आपने रिलेशनशिप जम के कॉम्प्लिकेट किया हो, उसमें लड़ाई झगड़े होते हो, आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, ठीक है, कुछ भी हुआ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हुई है। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन पे आ गया है, आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, आप अपने आप को लूज़र समझने लगे हो। ये कहाँ से बात आई है? क्योंकि आपने लगातार उस इंसान को ट्राई किया है, लगातार उस इंसान को मनाने की कोशिश की है, लगभग हर तरीके की स्कीम आप उसको बता चुके हो, समझा चुके हो कि रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, लेकिन वो इंसान हर बार आपको मना ही किया है। उसने हमेशा उसने मना किया है। 50 बार आपने ट्राई किया है, 50 बार उसने मना किया है। इससे आपके दिमाग में बैठ गया कि भैया कुछ भी हो सकता है, दुनिया में हर चीज़ संभव है, लेकिन एक्स बैक पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, मन मानता नहीं है। आप फिर उसके पास जाते हो रिलैक्स लेने, लेकिन वो इंसान कायदे से आपको रिप्लाई नहीं करता है, आपके मन की बातें वो बोलता नहीं है। आप एक उम्मीद से उसको मैसेज करते हो, कॉल करते हो कि आपके मन की वो बातें बोलेगा, लेकिन वो नहीं बोलता है। वो पिघल जाएगा, लेकिन वो नहीं पिघलता है। आप हर तरीके का ट्राई कर लेते हो, आप इमोशनल बातें करते हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बताते हो कितने पेन में हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये तो बात होगी कि भैया तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। अब वापस आ जाते हैं सोल्यूशन पे कि भैया सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, कैसे हम अपने एक्स पार्टनर को वापस पा सकते हैं। ये तो जो हुआ सो हुआ। तो देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे ब्रेकअप करके जा रहा है तो मेरे दोस्त अभी फ़िलहाल उसको जाने दो, उसको वो इंसान जो कर रहा है करने दो। तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ठीक है मेरे दोस्त, जब कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे तो तुम्हारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो चलना बंद होगी और तुम्हें सही गलत समझ में आएगा। ठीक है, डेली अपने पसंद का एक काम करो जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, ये तो हुई कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हारे दिमाग में जो बातें चलना बंद हो जाएंगी। जो बातें चल रही हैं ना 24 घंटे, यही तुमको जीने नहीं दे रही हैं। इसके बाद सारी चीज़ें उनसे नॉर्मल कर लो, कोई रिएक्शन मत दो मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि उनको भी आपकी ज़रूरत है। जब आप उनके हाथ से निकलने लगोगे तो वो इंसान आपके पीछे भागते हुए आएगा, तब वो इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि तब उसके दिमाग में बातें चलना शुरू होंगी। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं देना है। नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। पुरानी बातें मेरे दोस्त नहीं करनी है, रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, और सवाल जवाब नहीं करने हैं। ठीक है, सवाल जवाब नहीं करने उस इंसान से। अगर ये 4 चीज़ें आप हटा के बात करोगे ना, तो नो रिएक्शन, पुरानी बातें नहीं, रिलेशनशिप की बातें नहीं, सवाल जवाब नहीं, तो आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होगी, लंबी होगी। ठीक है, अगला इंसान भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा। अगला इंसान आपसे क्यों नहीं बात करना चाहता है? क्योंकि वही घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन आप उससे पूछोगे जिसका जवाब उसके पास नहीं है, और वो चाह के भी आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है। जब आप उसकी पहुंच से बाहर निकलोगे तो नेचुरली उसके अंदर आपसे बात करने की तलब जाएगी। नेचुरली उसे भाई लगेगा, अट्रैक्शन फील होगा। जब अट्रैक्शन फील होगा तो जितना आप मिस कर रहे हो उतना वो भी इंसान आपको मिस करेगा। लेकिन उसके लिए मेरे दोस्त आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मलाइज होना ही पड़ेगा। अभी आपको नॉर्मल बातें करने की, नॉर्मल बिहेव करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। इसमें जो भी 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन आप अपने ऊपर वर्क करते हो, जिसमें 2 चीज़ें करते हो। अपने पसंद के काम करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, और दूसरी चीज़ नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करते हो। जितना भी नॉर्मल आप रहोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। पुरानी बातें, रिलेशनशिप की बातें मेरे दोस्त नहीं करनी है, बिल्कुल भी नॉर्मलाइज रहना है। नॉर्मलाइज जब आप रहोगे तो उस इंसान को लगेगा, अरे जो इंसान मेरे पीछे इतना भागता था, मेरे पीछे इतना पागल रहता था, अब मेरे बिना कैसे जी ले रहा है, अब मैं उसको मैटर नहीं कर रहा हूँ। तो उसके दिमाग में बातें चलना शुरू होंगी। जब बातें चलना शुरू होंगी तो उस इंसान को तलब लगेगी, और दूसरी बात, जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपके दिमाग में बातें चलना बंद होंगी। ठीक है, जब आपके दिमाग में बातें चलना बंद होगी तो आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कोई इंसान क्या कर रहा है। तब आप सही गलत देख पाओगे, तब आपका इमोशन कंट्रोल में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है। बस यही काम करना है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।